Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video from class 10th, chapter number 8, how do organism reproduce, means organisms कैसे reproduce करते हैं, that we will learn in this chapter. The first thing which we have to think about is reproduction. What do you understand by reproduction? See, reproduction is a process in which living organisms produce the new individual or new offsprings that resemble to the parent body. ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं सेम स्पीशीज़ के. ओके, अब रिप्रोडक्शन वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, and if reproduction does not occur the population will automatically decrease and it will become extinct. ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और वही स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ जो होती है या कार्बन कॉपीज़ जो होती हैं वो फॉर्म करते हैं. ठीक है, द डीएनए मीन्स डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम in the nucleus is responsible for the transfer of characters from parents to the offspring. ठीक है, जब एक पेरेंट में से उसके ऑफस्प्रिंग्स में अगर कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं? डीएनए की वजह से होते हैं. राइट, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल reproduce two copies of the DNA which separates into two cells. The DNA copies will be similar but not identical to each other. ठीक है, जब भी डीएनए मीन्स रेप्लिकेशन होता है या रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तब डीएनए की दो कॉपीज़ बनती हैं. ठीक है, उन दो कॉपी में से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो कैरेक्टर्स सेम होंगे, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे बट एग्जैक्टली द डीएनए विल नॉट बी द सेम, मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा. सो द न्यू इंडिविजुअल हैव स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो जो न्यू इंडिविजुअल होता है उसमें स्लाइटली वेरिएशंस होते हैं उसके पेरेंट के अकॉर्डिंग. दिस इज़ द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़. इसकी वजह से क्या होता है? वेरिएशन आता है, इवोल्यूशन आता है नई नई स्पीशीज़ में. द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वाई वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, द डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट. अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए अलग अलग बॉडी डिज़ाइन को मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, बट द एनवायरनमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, पर एनवायरनमेंट जो होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. अगर एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो उसको कोप अप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में भी वेरिएशंस का आना बहुत ज़रूरी होता है. एग्जाम्पल, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन क्लाइमेट, वाटर लेवल्स एक्सेट्रा. इफ़ अगर ऑर्गेनिज्म इन सब कंडीशंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और एक्सटिंक्ट हो जाएगा. इफ़ देर आर वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल्स, और अगर ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें वेरिएशंस आ रहे हैं तो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट से कोप अप करेगा और सर्वाइव करेगा. सो वेरिएशन इन स्पीशीज़ इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल. तो वेरिएशन किस लिए ज़रूरी है? सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. राइट, नाउ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सी, मेनली देर आर two types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. asexual reproduction ऐसा reproduction process है जहाँ पर सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इस तरह का रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं. asexual reproduction is of different types. अब जो asexual reproduction है वो भी अलग अलग टाइप का होता है. एग्जाम्पल है फिजन, बडिंग, regeneration, fragmentation, spore formation and vegetative propagation. One by one we will study all this process. First one is fission.
फिजन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल में। फिजन भी दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अगर एक सेल में से दो सेल का डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, और एक सेल में से बहुत सारे सेल का डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है उसमें न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है अमीबा एंड पैरामीशियम। और मल्टीपल फिजन में बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम और मलेरियल पैरासाइट। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक प्लांट स्पीशीज में से एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो फॉर्म्ड होता है, और ये बर्ड जो होता है एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ठीक है, जब बर्ड जो है एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है तो वो अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है और एक अपनी नई स्पीशीज इंडिविजुअल बना लेता है। पिक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे तो ये हाइड्रा है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बर्ड, ये आपको एक पोर्शन दिख रहा है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये बर्ड क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होता जाएगा, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होगा, और जब एक फुल्ली फॉर्म्ड न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा तब इट विल गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल। देखो पेरेंट सेल से अलग हो गया है। अंडरस्टैंड? बर्डिंग किस में होती है, हाइड्रा में भी होती है और ईस्ट में भी होती है। Then regeneration. Regeneration is the method in which a part of the body, if the organism, if cut or broken, can developed into a new individual. ठीक है, रीजनरेशन कैसा प्रोसेस है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट कट हो जाता है या ब्रोकन हो जाता है तो उसमें से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, मतलब फिर से जनरेट होना। एग्जाम्पल है हाइड्रा, प्लानेरिया एंड स्टारफिश। यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल है, इसके तीन सेक्शन कट हो चुके हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। आपको दिख रहा है तीनों पार्ट अलग अलग हो गए। अब इन तीनों पार्ट में से अलग अलग इंडिविजुअल फॉर्म होंगे तो उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन प्रोसेस। ठीक है, रीजनरेशन इज यूजुअली अकर इन हाइड्रा। ओके, द नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन कैसा प्रोसेस है, इसमें एक फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। इन दिस मैटर द बॉडी ऑफ simple multicellular organism breaks into smaller pieces on maturation and each fragment develops into a new individual. एग्जाम्पल इसका स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के पार्ट्स जो हैं, अगर देखो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, सेक्शंस दिख रहे हैं। अब इन्हीं सेक्शन में से एक नया इंडिविजुअल अगर फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर कब फॉर्म होता है बेटा, जब कभी भी किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए आउटसाइड एनवायरनमेंट जो होता है वो अनसूटेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो एक सेल अपने आसपास एक कवरिंग, एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर। स्पोर उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो स्पोर जो होता है हमेशा कैसे होता है, मॉइस्ट कंडीशन में सरफेस पे फॉर्म होता है, जिसके अंदर एक नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं, और जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तब वो स्पोर जो होता है वो बस्ट हो जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स निकलते हैं। एग्जाम्पल है इसका राइजोपस, म्यूकर एंड पेनिसिलियम। द नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होता है। वेजिटेटिव पार्ट कुछ भी हो सकता है, लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है। अगर उसमें उस पार्ट में से अगर नया एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, प्लांट्स एग्जाम्पल इज गिवन, रूट्स फ्रॉम दहिया, स्वीट पोटैटो फ्रॉम स्टेम, पोटैटो जिंजर फ्रॉम लीफ and bryophyllum and begonia. Plants produced by vegetative propagation produce flowers and fruits earlier than those produced from seeds. It also helps in the propagation of plants which do not produce seeds like rose, jasmine, banana etc. कभी भी आपने जैस्मिन के स्टेम को लेकर के अगर हम सॉइल में डिप कर देंगे तो इट विल बी डेवलप्ड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके,
Vegetative propagation can also be done by artificially by cutting, layering and grafting. Cutting, layering और grafting से भी vegetative propagation हो सकती है. Okay students. I hope this video is clear to you. If any doubt is there, you can write in the comment section, and if you are well understood by this video, you can like the video. Thank you so much.